हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको कहानी सुना रही थी अपनी, जिसका नाम है पवित्र प्रेम। और ये कहानी है एक ऐसी नायिका की जो जिसके हस्बैंड जो हैं वो आर्मी में ऑफिसर होते हैं, लेकिन लंबे समय उसको अकेले रहना पड़ता है क्योंकि उनकी फील्ड पोस्टिंग हो जाती है। तो वो अपने पति को बहुत प्यार करती थी, लेकिन लंबे एकांत के क्षणों के कारण उसके स्कूल में मिस्टर जॉनसन थे, लंबे, हैंडसम और काफ़ी अच्छे नेचर के। तो प्रिया उनकी ओर आकर्षित हो जाती है और उसके बाद ये आकर्षण दोनों ओर से ही होता है। जॉनसन भी मैरिड होते हैं, प्रिया भी, लेकिन उसके बाद भी दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और दोनों का प्रेम जो है वो उन खूबसूरत वादियों में परवान चढ़ता है। और कहीं ना कहीं दोनों के मन में ये बात था कि ये गलत है और हम लोग मैरिड हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाते थे। तो चलिए अब इसके आगे की कहानी। प्रिया के दिन सुहाने और रातें रूमानी होने लगीं। जॉनसन के ख्यालों में डूबी वो अकेले रहने की कठिनाइयों को भी भूल गई थी। हर समय उसकी आंखों के सम्मुख जॉनसन का प्यार भरा चेहरा मुस्कुराता रहता है। प्रिया नहीं समझ पाती कि एक ही समय में स्त्री दो पुरुषों से कैसे प्यार कर सकती है। पति भी उसे उतने ही प्यारे थे और प्रीतम भी। वो पति के फ़ोन का भी इंतज़ार करती और जॉनसन की राह भी देखती। करवा चौथ के दिन जब पति के सुदर्शन चेहरे को याद करके वो चंद्रमा को अर्घ देती, तो उसमें उसे अपने मुस्कुराते प्रीतम की छवि भी दिखती। उसे ऐसा लगता जैसे ईश्वर ने उसे दो पतियों का प्रेम दिया है। शायद जॉनसन से उसका पूर्व जन्मों का ही नाता था। एक दिन गर्मियों की रात में जब वो 11 बजे नहाकर आई, उसका तन बदन जल रहा था। उसने उसी मधोशी में जॉनसन को फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर जॉनसन ने फ़ोन काट दिया। पूरी रात प्रिया मछली की तरह तड़पती रही। अगले दिन जॉनसन कुछ नाराज़ दिखा। खुद पे कंट्रोल करो। कल जिस समय तुम्हारा फ़ोन आया, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मेरी पत्नी बड़ी सेंटिमेंटल है। उसे यदि शक हो गया कि मेरा किसी के साथ सीरियस अफेयर है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रिया का प्रेम अचानक ही क्रोध में परिवर्तित हो गया। पत्नी और समाज से ऐसा ही डर था तो प्यार ही क्यों किया। प्रिया को पति की याद बहुत तेज़ी से आने लगी। पति के होते हुए उसे दूसरे के सामने चिरौरी करनी पड़े। नहीं, अब वो जॉनसन से कभी बात नहीं करेगी। किंतु जल्दी ही उसका क्रोध शांत हो गया जब एक दिन भोले चेहरे वाला जॉनसन मुस्कुराते हुए उसके घर आ गया। गरजते बरसते बादलों और रिमझिम वर्षा के बीच उसने रूठी हुई महबूबा को बाहों में उठा लिया और उसका पूरा चेहरा चूम डाला। बदहवास से प्रिया कुछ समझ ही नहीं पाई। जॉनसन बोला, प्रिया, ये मन से मन का संबंध है, इसे ऐसे ही रहने दो। तन का रिश्ता तो कुछ समय बाद ख़त्म हो जाता है और उसमें ऊब आ जाती है, लेकिन मन का रिश्ता सदा रहता है। मैं तुम्हें सदा प्यार करता रहूँगा, लेकिन मर्यादा में रहकर। तुम एक विवाहित स्त्री हो, अपने पति और घर को संभालो। हम सदा अच्छे दोस्त रहेंगे। प्रिया उसको अवाक देख रही थी, जिसने एकांत पाकर भी समर्पिता प्रेयसी का कोई लाभ नहीं उठाया था और उसका मुस्कुराता प्रेमी चला गया था।
प्रिया के मन में उसके लिए ढेर सारा सम्मान भर गया। जॉनसन ने अपना ट्रांसफ़र देहरादून के आर्मी स्कूल में करा लिया। आंसुओं से भीगी आंखों से प्रिया अपने निश्चल प्रेमी को जाते देखती रही। समय बीतता गया और उसका बेटा बड़ा हो गया। उसके प्यारे पति फील्ड ड्यूटी से वापस आ गए। घर गृहस्थी में डूबी प्रिया जॉनसन को भूल सी गई। कभी कभी एकांत क्षणों में जॉनसन का भोला चेहरा उसकी आंखों के सामने झलकने लगता। समय बीतता गया। प्रिया अपनी उम्र के कई पड़ावों को क्रॉस करती हुई अपनी 50s में आ गई थी। उसके बालों में चांदनी चमकने लगी। 1965 की इंडियन पाक वॉर में उसके पति वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से विभूषित किया गया। उन्होंने दुश्मन के पैटर्न टैंकों को अपनी बहादुरी से उड़ा दिया था। पति की यादों को सीने से लगाए अब प्रिया अपने बेटा, बहू और 1 वर्ष के पोते के साथ रहने लगी। नटखट सोनू दिन भर उसे अपनी शरारतों से हंसाता रहता। प्रिया ने आगे पढ़ाई करके अपने जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट था संगीत, उसमें डॉक्टरेट हासिल की। डॉक्टरेट की डिग्री भी उसने हासिल कर ली थी। इस वर्ष वो एक सेमिनार अटेंड करने नैनीताल आई थी। वहाँ देश भर से विशेषज्ञ आए हुए थे। उसी में प्रिया को अपना अलबेला प्रीतम दिखा। भूरे सुनहरे बालों में चांदनी झांक रही थी। आंखों पर गोल्डन फ्रेम का चश्मा था और वही मुस्कुराता चेहरा। प्रिया उसको देखते ही पलकें झपकाना भूल गई। दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान गए, जैसे पुराना सोया प्यार फिर से जाग उठा हो। जॉनसन ने बताया, कई बरस पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था और इकलौती बेटी शादी के बाद अमेरिका जाकर सेटल हो गई थी। धूरी संध्या के समय जब सूर्य पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, नैनी झील के किनारे बैठकर जॉनसन ने प्रिया का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। प्रिया, मुझसे शादी करोगी? क्या हम अपने बचे हुए दिन एक साथ बिता सकते हैं? प्रिया की आंखों में लाखों तारे झिलमिला उठे। जिस जॉनसन को स्पर्श करने के लिए वो बरसों तरसी थी, वो उसे अनायास ही मिल गया था। शायद उनके आंतरिक गहरे पवित्र प्रेम ने ही उनको फिर से मिलवा दिया था। नए सपनों के रंग में सजी प्रिया ने धीरे से अपना सिर जॉनसन के कंधों पर टिका दिया और स्वप्निल मुस्कान के साथ आंखें बंद कर ली। उसके जीवन रूपी झील में एक बार फिर से नया सूर्योदय हो रहा था और स्वर्णिम आभा से चमकती झील मुस्कुरा रही थी। तो बस यही मेरी कहानी पवित्र प्रेम समाप्त होती है। और इसका नाम पवित्र प्रेम मैंने इसलिए रखा कि एक दूसरे को अथाह प्रेम करने वाले प्रिया और जॉनसन ने कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ा। एक दूसरे से प्यार करते रहे, स्पर्श भी करते थे, लेकिन कभी भी सीमाओं को नहीं तोड़ा। अपने संबंधों की पवित्रता को बरकरार रखा। और उसमें ज़्यादा श्रेय जॉनसन को जाता है, क्योंकि प्रिया तो उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित थी। तो अगर जॉनसन चाहता तो उसके अकेलेपन का और उसके भावनाओं का फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन उसने कभी उसकी भावनाओं का और उसके अपनी समर्पिता जो उसकी प्रेमिका थी, कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया। यही इस कहानी का मूल तत्व है। तो चलिए, अब ऐसे ही अगले बार मैं आपके लिए कोई और कहानी लेके आऊँगी और आशा है आपको पसंद आएंगी मेरी कहानियाँ। जीवन के नए नए रंगों से सजी हुई, कहीं सुख है, कहीं दुख है, कहीं प्रेम है, कहीं आपको हो सकता है द्वेष भी मिले, घृणा भी मिले, लेकिन ये मेरी कहानी तो प्रेम पे आधारित थी।
तो अगर आपको मेरी कहानियाँ और कविताएं लेख पसंद आए तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपनी कहानियाँ अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।